गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की जो वीडियो रहेगी बिट सेट एग्जाम के बारे में रहेगी। क्या होता है इस पेपर में, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आप इसकी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। तो आपको पता ही होगा कि 19 मई से बिट सेट के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। जो पहला सेशन रहेगा वो 19 मई से लेकर 24 मई पे रहेगा, और जो सेकंड सेशन रहेगा वो 22 जून से 26 जून तक आपका पेपर रहेगा। तो सबसे पहले बिट सेट को क्रैक कैसे किया जाए। तो बिट सेट की जो प्रिपरेशन होगी आपको उसमें सबसे पहले तो एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करना है, क्योंकि आपको पता होगा बिटसेट का जो लेवल होता है वही जे मेंस का लेवल होता है। लगभग सिमिलर रहता है, थोड़ा सा जे मेंस का लेवल थोड़ा सा टफ रहता है बिटसेट से, लेकिन लगभग आप मान सकते हो सिमिलर रहता है। बिटसेट में और जे मेंस में एक ही डिफरेंस है जो कि आप जानते हो। बिटसेट में जो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बिटसेट में क्या होता है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने होंगे, 130 क्वेश्चन होंगे। और जे मेंस में तो आपको पता है कि जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो लगभग आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बिटसेट में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें बिटसेट का एक ही गेम होता है कि बिटसेट में जिस बच्चे की ज्यादा स्पीड होगी वो बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करेगा, और उसके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे, और वो बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज में उसका एडमिशन होगा। तो आप सबको पता है कि बिट्स पिलानी इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में से एक है। बिट्स पिलानी नंबर 1 पे आता है प्राइवेट कॉलेज में। बिट्स पिलानी की थोड़ी सी फीस ज्यादा है, आप मान सकते हो 5 लाख पर ईयर, लेकिन ये सब वसूल है क्योंकि जब आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। तो बिट्स पिलानी बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसको आपको जो एग्जाम जिसकी डेडलाइन आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म की 11 अप्रैल थी। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये है कि जिन्होंने भी भरा है उसको उनको बहुत अच्छे से एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है, और आपको दोनों सेशंस का फॉर्म मुझे लगता है आपने भरा होगा। नहीं भरा तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक सेशन का भी भरा, लेकिन एक सेशन में भी आपको फुल फोकस रहना है। तो सबसे पहले आपको बिट सेट के लिए सबसे जो मेन जरूरी बात है, जो आज से लेके 30 डेज जो आपके बिट सेट एग्जाम में रहे, उसमें मेन आपको करना है मॉक टेस्ट। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे, आपको ये हैबिट बनानी कि आपके पास में 30 डेज है तो आपको कम से कम अराउंड 8 to 10 मॉक टेस्ट आपको बिट सेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और बहुत अच्छे से उनको एनालाइज करना है जो भी आपका बिट सेट का स्कोर आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके 130 क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का रहता है तो 390 टोटल मार्क्स का रहता है। तो आपको ये देखना है कि 390 मार्क्स में से आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर आपको बिट्स पिलानी क्रैक करना है तो जो आपका स्कोर होना चाहिए वो अराउंड 300 प्लस रहना चाहिए। अगर आपको बिट्स गोवा एंड हैदराबाद जैसी सीट्स पे अगर आपको ब्रांच चाहिए, तो अगर आपका स्कोर 200 प्लस है तो आपको वहां पे भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ये तीनों ही कॉलेज बहुत अच्छे बिट सेट में जो आपको मिलते हैं, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। बहुत सारी चीजें आपको बिट्स पिलाने के लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेगी कि वहाँ पे 0% अटेंडेंस है। उसके बाद में आपकी जो वहाँ पे एज एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। जो स्टार्टअप कल्चर होता है उनको 1 ईयर तक का ब्रेक मिल जाता है कॉलेज से, कि आप अपने स्टार्टअप पे फोकस कर सकते हो, और उसके लिए आपको फंडिंग मिल सकती है। तो इससे थोड़ा सा अलग आते हैं, हम बिट सेट की स्ट्रेटेजी पे आते हैं। बिट्स पिलानी का जो रिव्यू है हम आराम से एक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, अराउंड 8 to 10 मॉक टेस्ट देने हैं, और जो भी आप मटेरियल कर रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मटेरियल कर रहे हो बिट सेट के लिए। बेस्ट बुक्स जो आपको वीडियोस में बताते रहे, बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए, तो रिलेवेंट बुक्स, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई दूसरी बुक्स फॉलो कर सको अपना टाइम वेस्ट कर सको। और बेस्ट मॉक टेस्ट जो बहुत अच्छी कोचिंग्स होती है उनके मॉक टेस्ट आपको देने हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जैसे कोई वीडियो बना रहा है अपनी खुद की मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी वीडियो को उसके मॉक टेस्ट को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको सारा जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, जिसमें आप देखोगे कि आपके जो मार्क्स है वो एक्चुअल होना चाहिए, और एक बढ़िया सा कंपटीशन होना चाहिए जो बिटसेट का एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद में आपको पता है पेपर अटेम्प्ट के लिए आपको पता है कि आपके पास 3 आवर्स का टाइम रहेगा। 3 आवर्स के टाइम में आपको कैसे मैनेज करना आपको पता ही है। सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकंड वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज मैथ्स, थर्ड वन इज फोर्थ वन इज इंग्लिश, एंड फिफ्थ वन इज एलआर। तो आपको इन 5 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। अब आपको पेपर कैसे देना है, सबसे पहले तो सबसे पहली जो बात होती है वो आपका होता है 1 घंटा। आपको पता है जेई में भी स्टार्टिंग का 1 घंटा, और बिट सेट में भी स्टार्टिंग का 1 घंटा। आपको पता होगा 130 क्वेश्चन अगर हमें करना है तो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आपको जो पोर्शन स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री, एलआर
एंड इंग्लिश, ये 3 जो मैंने सब्जेक्ट्स बोले बहुत ईज़ी होते हैं और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप आराम से 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कर सकते हो। आराम से 1 मिनट या उसके अंदर भी कर सकते हो, 30 टू 40 सेकंड्स में भी कर सकते हो। तो सबसे पहला जो घंटा होगा उसमें आपको केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड जो भी आपकी लॉजिकल रीजनिंग रहेगी उसको कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि बिटसेट में क्या आपकी जो शेड्यूल रहेगा, कैसे आपके जो मार्क्स डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि फिजिक्स में जो आपके बिटसेट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो 30 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चंस, मैथ्स में आएंगे 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश में आएंगे आपके 10 क्वेश्चंस और एलआर में आएंगे आपके 20 क्वेश्चंस। तो ऐसे कुल मिला के आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे 130 क्वेश्चंस और आपके टोटल मार्क्स होंगे 390 मार्क्स। तो 390 मार्क्स आपके टोटल मार्क्स होंगे। तो अगर आपने केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस, तो आप देखोगे आपने 60 क्वेश्चंस आपने पहले ही पैक कर दिए 60 मिनट्स में। अगर आपने 60 क्वेश्चंस में अराउंड 40 टू 45 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए और अच्छी एक्यूरेसी के साथ में, तब भी वो आपके एग्जाम के लिए इनफ है, वो भी बिट्स पिलाने के लिए। फिर आप आ जाइए जो भी आपको सब्जेक्ट इजी लगे फिजिक्स एंड मैथ्स में से, तो सेकंड हार्ड जो होगा वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, फिजिक्स या मैथ्स। जैसे मेरी चॉइस मैथ्स रहती है क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता भी हूँ और मैथ्स मुझे बचपन से पसंद है। लेकिन जिन बच्चों को फिजिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो सेकंड जो हार होगा उसमें आपको बेस्ट अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको अटेंड करना है बेस्ट एक्यूरेसी के साथ। फिर थर्ड हार्ड जो होगा उसमें आपका जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है मैथ्स फिजिक्स में से जो भी कुछ भी हो सकता है उसको आपको अटेंड करना। और ऐसे आप देखोगे कि आपका जो स्कोर होगा, अगर आपको बिट्स पिलानी चाहिए तो 300 प्लस अगर आपका स्कोर होगा तो आपको बहुत अच्छी ब्रांच और बहुत अच्छे कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि बिट्स में कोई भी ब्रांच मिले और कोई भी कैंपस मिले गोवा हैदराबाद में से भी, तब भी आपको 200 प्लस स्कोर करना है। और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, 200 प्लस स्कोर करने के लिए आपको अराउंड 70 टू 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और जिसमें से आपके 65 क्वेश्चंस भी राइट होता है, तो आपको बेड सेट में एक जगह मिल जाएगी और बहुत अच्छी एक लाइफ आप एक्सप्लोर करोगे। जो बहुत अच्छा कॉलेज है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो आईआईटी से भी। जो आईआईटी का कल्चर रहता है वो बिट्स का रहता है, बहुत अच्छा कॉलेज। उसके बाद में आपने आपको जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो एनसीईआरटी में भी ये नहीं कि आप पूरा एकदम लाइन टू लाइन रीड करो, ऐसे भी नहीं। आपको एनसीईआरटी ऊपर-ऊपर से जो भी थ्योरी है ऊपर-ऊपर से पढ़नी है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप आराम से उसको पढ़ोगे, फिर समझोगे, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इतना बिल्कुल टाइम नहीं। ये सब आपने जेईई मेंस में कर चुके हो आप। जिन्होंने भी जेईई मेंस की अच्छे से तैयारी की है, उनको बिल्कुल ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका टाइम दूसरे वापस सब्जेक्ट में जा रहा है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर-ऊपर से थ्योरी देखनी है। जो भी थ्योरी आपके ऊपर-ऊपर से आपने अच्छे से देख लिया, मेन जो चीज़ है वो फ़ॉर्मूलाज़। फ़ॉर्मूलाज़ को बहुत अच्छे से रिवीज़न करते रहो। इतना अच्छे से फ़ॉर्मूलाज़ रिवीज़न करो कि जो भी सारे चैप्टर्स हैं उनके सारे फ़ॉर्मूलाज़ आपको टिप पे याद होने चाहिए। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है मॉक। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे और जितना ज़्यादा एनालाइज़ करोगे, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है और वही आपके लिए पूरा रामबाण उपाय है। तो सबसे पहले मैंने आपको चीज़ बताई थी कि मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितने ज़्यादा आप मॉक दोगे और जितने ज़्यादा उसको एनालाइज़ करोगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब आप बोलोगे सर हमने इंग्लिश एंड एलआर तो कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि हम क्लास 9-10 में हमने लास्ट इंग्लिश पढ़ी थी और एलआर तो कभी भी जीवन में पढ़ी नहीं। तो इंग्लिश एलआर आप इतना मत समझना कि बहुत डिफिकल्ट है। जो इंग्लिश एलआर के 30 क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको जो बुक्स बताते रहते हैं, कोई आपने वीडियोस देखी है तो वो बुक्स को फॉलो करते रहो, या मॉक टेस्ट के भी अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो उनको एनालाइज कर रहे हो, अगर आपकी गलत भी हो रहा है तो बस उनको फॉलो करते हो, तो इंग्लिश एलआर में आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। इंग्लिश मुझे नहीं लगता अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए इंग्लिश कोई डिफिकल्ट होगी। और एलआर रहेगी जिसमें एलआर के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आप बस प्रैक्टिस करते रहो, कोई बढ़िया सी बुक्स ओसवाल वगैरह ऑल इन वन को फॉलो करते रहो और एलआर आपकी ऐसे स्ट्रांग हो जाएगी। इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है जो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होती है, बहुत ईजी रहती है। बस आप पास ईयर्स के पेपर्स उनको फॉलो करते रहो, जो भी 5 से 6 साल के हैं, आप देखोगे आपके एलआर और इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी और कोई डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश एंड एलआर। उसके बाद में बिट्स पिलानी में तो आपको पता है कि बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है। उसके साथ में बिट्स गोवा और हैदराबाद भी बहुत अच्छा कॉलेज है, जिसमें आप अगर बिट्स गोवा हैदराबाद में भी जाते हो तो सेम टू सेम कल्चर जो बिट्स पिलानी में मिलेगा वही आपको गोवा और हैदराबाद में मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कितने होते हैं, जिसमें आपको पता है फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, मैथ्स में 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश प्रोफेशनल में 10 क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस।
तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर बिट सेट में 130 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, ऐसे होते हैं ना कोई-कोई टॉपर बच्चे कि जिनके 130 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको 12 क्वेश्चंस एडिशनल मिलेंगे। 12 क्वेश्चंस आपको एडिशनल मिलेंगे जिसमें आप जो 12 क्वेश्चंस होंगे 12 इंटू 3 36 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें आप 12 क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जल्दबाजी में क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 12 क्वेश्चन के पीछे वो आगे के क्वेश्चन गलत कर देते हैं, उनकी आगे की जो एक्यूरेसी होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि आपको वो याद रखना है कि बिट सेट में होती है नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने बिट सेट में नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में नहीं रखा तो आप सोच लो +3 -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, आपको ज्यादा क्वेश्चंस पे ट्रस्ट नहीं करना है। जितना आपको आता है, अराउंड आपने 80 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिया है, तो आपके बिट्स में अच्छी सी सीट, पिलानी, गोवा, हैदराबाद तीनों में से कोई ना कहीं अच्छी जगह आपको सीट मिल जाएगी। तो इसलिए एक चीज का ध्यान रखना कि 130 क्वेश्चंस को मत देखना। आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 80 क्वेश्चंस आ रहे तो 80 करो, 100 क्वेश्चंस आ रहे तो 100 करो। अगर आपको 60 क्वेश्चंस भी आ रहे हो तो 60 क्वेश्चंस भी अच्छे कर सकते। मैंने आपको बताया, अगर बिट्स में आपको लोएस्ट भी आपको रैंक चाहिए तो वो आपकी चाहिए 200 मार्क्स, और 200 मार्क्स आराम से आपके 65 क्वेश्चंस में भी हो जाएगा, अगर आपके 65 क्वेश्चन सारे सही है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है कि हमें 130 क्वेश्चन पूरे करने हैं, फिर 12 क्वेश्चन अनलॉक होंगे। बिल्कुल वो करना नहीं है, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो AR1 होता है। अपन को अपने हिसाब से पेपर देना है और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो ये हमने देखा कि बिट्स में आप कैसे बहुत अच्छी सीट ले सकते हो। बिट सेट का एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिट सेट का एक सबसे अच्छा फंडा, क्योंकि बिट सेट 2 बार होने वाला है। तो एक आपको पता है, एक आपका अटेम्प्ट मई में होने वाला है और एक आपका अटेम्प्ट जून में होने वाला है। तो आपको दोनों ही अटेम्प्ट बहुत सीरियसनेस के साथ देना है। जो भी आपका बच्चा जो भी अच्छा सा परफेक्ट स्कोर होगा वो आपका वैलिड रहेगा। तो इससे आपको एक फायदा मिल जाएगा। अगर पहला वाला जैसे मई अटेम्प्ट हमारा अच्छा नहीं गया, तो आपका जो जून वाला अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा। और यही रहेगा कि आप बस ग्रो करते रहो। जितने ज़्यादा आप ग्रो करोगे, जितने ज़्यादा आप अपनी स्किल्स है, जितने ज़्यादा आप स्टडी करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बिट्स के लिए जितना टाइम है, आपको पूरा मई जून तक बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना है। आपके जेईई मेंस बिल्कुल हो गए, लेकिन आपका जो टारगेट होगा, जब तक जून एंड तक, जब तक बिट सेट हो नहीं जाएगा, जब तक हम बिल्कुल ब्रेक नहीं लेने वाले अपनी स्टडी से। और अपनी जो स्टडीज होगी वो बिल्कुल ऐसे ही, जो 10 से 12 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको वैसे ही रखेंगे। और आप देखोगे आपका जो पेपर होगा बहुत अच्छा जाएगा। और जो आपका टाइम शेड्यूलिंग भी रहेगा वो भी आप ऐसे ही डिवाइड करना जिसमें आपको लगे कि मैथ्स हमें ज्यादा टफ लगते हैं और मैथ्स में से 40 क्वेश्चंस भी आ रहा है, तो मैथ्स को अराउंड आपको डेली के 2 to 3 आवर्स देना है। उसके बाद में केमिस्ट्री को 1 आवर, फिजिक्स को 1 to 2 आवर, इंग्लिश को 1 आवर और एलआर को भी 1 आवर। तो ऐसा आप देखो कि 8 से 10 घंटे अगर आप इन सबको शेड्यूल करते हो, उसके बाद में 3 घंटे मॉक, तो रेगुलर अगर आप 12 घंटे स्टडी करते हो तो आपका जो शेड्यूल होगा बहुत अच्छा होगा। बिट्स के लिए इतना अच्छा शेड्यूल मतलब आप बनाओगे कि आप देखोगे कि 1 से 2 महीने बाद जो आपका रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि बिटसेट में एक रहता है कि जैसे ही आपने पेपर दिया आपका स्कोर पता चलता है, तो आपका जो स्कोर होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ऑल द बेस्ट बिट्स एग्जाम के लिए। और आप इसी के साथ कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, और हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।